आज हम गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ पर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ाद भारत के पहले रिपब्लिक डे पर परेड तो निकली थी, लेकिन कर्तव्य या जिसे पहले राजपथ कहते थे वहां नहीं बल्कि कहीं और। भारत इस साल 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके विजुअल आप हर जगह देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आज से 76 साल पहले गणतंत्र दिवस कैसा दिखता था, किस तरीके से रिपब्लिक डे मनाया गया। अगर गुजरे दौर के पन्नों को खंगालें तो 26 जनवरी 1950 को राजधानी दिल्ली में मौसम बेहद खुशगवार था। कई दिनों तक बादलों के पीछे छिपे रहने के बाद सूरज के दर्शन हुए थे। मानो ऊपर वाला भी भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर देश को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहा हो। राजधानी की फिजाओं में त्योहार जैसा उल्लास था। देश अपने संविधान को लागू कर रहा था। भारत गणतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहली छवि दिखा रहा था। इस मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर और कालका जी मंदिर में सैकड़ों दिल्ली वाले देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन बहुत बिजी थे, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति बनने वाले थे और उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था। वो सुबह महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। वहां से सीधे राष्ट्रपति भवन चले गए। देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर इसके 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र प्रसाद को 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी भी दी गई। अब आपको बताते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के कर्तव्य पथ पर न होकर इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। तो अब वापस आते हैं उस दिन, यानी 26 जनवरी 1950 पर, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कारवां दोपहर बाद करीब 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ। खास बात ये थी कि वो किसी आधुनिक वाहन में नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ी में सवार होकर परेड स्थल पर पहुंचे। ये बग्घी 35 साल पुरानी थी, लेकिन इसको विशेष रूप से सजाया गया था, जिसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींच रहे थे। ये दृश्य आज भी इतिहास के पन्नों में बेहद खास माना जाता है। कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचा। आपको बता दें, वो जिधर से भी गुजरे हजारों लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। स्टेडियम पहले ही खचाखच भरा हुआ था। उस वक्त इरविन स्टेडियम में हुई परेड को देखने के लिए 15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। गणतंत्र राष्ट्र भारत के पहले राष्ट्रपति ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इसी साल पहले गणतंत्र दिवस पर ही किसी मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करने की परंपरा का भी श्री गणेश हो रहा था। तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत पधारे थे। उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इस परेड में नौसेना इन्फेंट्री, कैवेलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बड़े बैंड भी शामिल हुए थे। तीनों सेनाओं और पुलिस के 3000 जवानों ने मिलकर एक भव्य परेड का आयोजन किया था। रिपब्लिक डे पर फ्लाई पास्ट हुआ था, जिसे देखकर दिल्ली मंत्रमुग्ध हो गई थी। राजधानी ने पहले कभी लड़ाकू विमानों को अपने सामने कलाबाजियां खाते देखा नहीं था, और उस वक्त जो भी इस अद्भुत क्षण का साक्षी बन रहा था, उसका मन खुशी से झूम रहा था। 26 जनवरी 1950 की इस परेड को देखकर ये साफ झलक रहा था कि भारत के नए युग की शुरुआत हो गई है। अब भारत अपने रास्ते खुद बनाएगा और उस पर सिर्फ चलेगा नहीं, बल्कि विकास और खुशहाली की दौड़ लगाएगा, और फिर कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा।